नमस्कार। मैं आचार्य राम मिश्रा आप सभी साथियों का अपने चैनल एस्ट्रो आरबी में स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो कार्यक्रम है वो तुला राशि के लोगों के लिए है। साथियों, आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे, सुख से होंगे और मंगल चैन से होंगे। साथियों, आज जो है मैं आपको बताऊंगा कि 2023 से 2030 यानी 8 साल आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। यानी 8 साल का जो भविष्यवाणी है, 8 साल का जो वार्षिक टू वार्षिक राशिफल है वो आप लोगों के लिए कैसा होने वाला है, कैसे रहेंगे आपके घर परिवार के सदस्य, कैसे रहेंगे आपके व्यवहार के साथ साथ में आपके यार दोस्त, कैसे रहेगी आपकी युति, आपका व्यापार, आपका बिजनेस, आपके आगे बढ़ने की युति, आपका कैरियर, आपका दाम्पत्य जीवन और आपके संतान सुख, और इसके साथ साथ में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए कैसे रहने वाला है ये 8 साल। साथियों, सबसे बड़ी बात है कि यदि हमें कुछ करना है तो हमें बेझिझक, बेरोक टोक और उत्साह के साथ और भगवान के पूजन के साथ में आगे बढ़ना होगा। साथियों, कुंडली आप देख रहे होंगे, कुंडली जो चार्ट मैंने लगा दिया है, आप लोग उसमें देख रहे होंगे कि आपका जो बीच में अंक है वो तुला राशि का अंक है और उसमें विराजमान है केतु। द्वितीय भाव में, यानी जो ये बीच का भाव है उसे लग्न कहते हैं। उसके बीच में जो राशियां रहती है वो 12 राशियां रहती है। तो जो अंक आप देख रहे हैं वो राशि है और जो भाव बने हुए हैं चक्र वो भी 12 हैं। तो उसमें क्या है, जो बीच का भाव जहां 7 अंक आपको दिख रहा है वो क्या है, तन का भाव, शरीर का भाव, वो हमारा शरीर है। द्वितीय जो भाव है वो हमारा क्या है, वो धन भाव है, हमारी आंखें हैं, हमारा जो है वहां से हम देखते हैं कि हमारे दांतों का, गले का, सिर का, यानी गर्दन से ऊपर क्या क्या दिक्कत रहेगी। उसी के नीचे आ जाते हैं तो भाई बहन, उसी के और नीचे आ जाते हैं तो वहां हमारा जो है कैरियर, वहां हमारा जो है नौकरी, व्यवसाय, आगे बढ़ने की युति, और उसी के नीचे आ जाएं तो विद्या और बुद्धि, संतान पक्ष, उसी के और नीचे आ जाएं तो रोग यानी पेट विकार, एलर्जी होना, उसी के और आगे आ जाएं तो सप्तम भाव यानी पति पत्नी का स्थान, उसी के और आगे आ जाए तो आयु क्षेत्र, आयु और मृत्यु का विचार, उसी के और ऊपर आ जाए तो आपका भाग्य, उसी के और ऊपर यानी दसम जहां 4 अंक लिखा हुआ है साथियों, वहां पर यदि हम आ जाए तो वहां क्या है, वो हमारा कर्म क्षेत्र है। और उसी के ऊपर आ जाए तो हमारा आय का स्रोत, यानी हमारी आय कैसे होगी, किस तरीके से। उसी के और ऊपर आ जाए तो व्यय का क्षेत्र। यानी इस तरीके से साथियों, जो आपकी जो कुंडली है उसका मैं कर्मशः आपको बताऊंगा कि कैसा रहने वाला है आपका भविष्य फल इन 8 सालों में। तो साथियों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आपकी जन्म कुंडली में आप देख रहे होंगे कि आपका जो है लग्न में क्या है, 7 का अंक है और 7 का अंक तुला राशि का है। चाहे वो तुला राशि वाले हों और चाहे वो तुला लग्न वाले हों, तो साथियों आप लोगों के लिए लग्न जो भाव है वो मित्र क्षेत्र में केतु ग्रह वहां पर बैठे हुए हैं और केतु ग्रह आपके जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा मानसिक टेंशन आप लोगों को दे सकता है। केतु मानसिक युति आपकी गड़बड़ा सकता है, सोच से संबंधित कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा कर सकता है, यानी सिर भारी रह सकता है और शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि वो मित्र क्षेत्री है साथियों, गुरु के स्थान पर है, तो इतना ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो केतु आपको अच्छा फल भी देगा। अब आ जाते हैं साथियों द्वितीय भाव में, जो आपका धन का भाव है, जो आपका भूमि भवन का भाव है, वहां पर क्या है, मंगल की युति है, मंगल का घर है, वहां पे वृश्चिक राशि है और मंगल विराजमान है स्वयं कर्क राशि में दसम भाव में। तो ये यहां पर भी आपको जो है भूमि भवन खरीद फरोख्त की युति आपकी बहुत अच्छी बनेगी, जगह जमीन की युति आपकी बहुत अच्छी बनेगी, धन भाव आपका बहुत अच्छा रहेगा, विदेश गमन का योग आपका बहुत अच्छा रहेगा। यदि कोई जो है विदेश के लिए तैयारी कर रहे हैं तो विदेश के लिए भी बहुत अच्छी युति होने वाली है। उसी के नीचे आ जाते हैं तो धनुराशि यानी पराक्रम भाव, भ्रातृभाव, और उसका जो स्वामी है धनु, और धनु जो है कहाँ बैठ रखे हैं, वो जो है सप्तम भाव में है गुरु महाराज। आप देख रहे होंगे सप्तम भाव में राहु, गुरु, बुध और चंद्रमा। तो यानी यहां पर गुरु चांडाल योग बन रहा है, चंद्रमा और बुध दोनों शत्रु राशि में हैं।
तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है आपको जो है भाइयों में दिक्कत आएगी, भ्रातृद्वेष होगा, आपस में कलह कलेश हो सकता है, लेकिन नहीं होगा यदि आप जो है भगवान बृहस्पति का जो है देवगुरु बृहस्पति का पूजन करते हैं, उसका जाप करते हैं, पीले वस्त्र अपने अंडरगारमेंट्स पीले कलर के रखते हैं, हाथ में पीला धागा बांधते हैं, तो इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी के नीचे आ जाते हैं साथियों, यहाँ पर क्या है, भगवान शनिदेव आपका जो है स्वयं पंचम भाव में है और स्वराशि में विराजमान है। तो ये आपका विद्या बुद्धि के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, संतान के लिए थोड़ा सा विलंब कर सकता है, लेकिन उपाय के साथ, पूजन के साथ आपको संतान भी देगा। अब छठे भाव में आ जाते हैं साथियों, आप देख रहे होंगे वहां पर 12 का अंक है और 12 का जो बृहस्पति है, तो आपको ये रोग विकार बना सकता है, चेस्ट की प्रॉब्लम कर सकता है, पेट से संबंधित प्रॉब्लम कर सकता है, यूट्रस से, माताओं और बहनों में यूट्रस से संबंधित महीने की प्रॉब्लम, और साथ साथ में बैक यानी कमर से संबंधित दिक्कत भी ये कर सकता है। उसी के आगे आ जाते हैं तो सप्तम भाव में क्या है, आपका दाम्पत्य जीवन, दाम्पत्य सुख कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ सकता है, परेशानी में आ सकता है, दाम्पत्य जीवन से संबंधित गड़बड़ी हो सकती है, आपस में वैचारिक मतभेद हो सकता है, कोर्ट कचहरी की नौबत आ सकती है, और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के लिए जो पूजा पाठ नहीं करते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, ग्रहों को नहीं पूजते हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्या करेंगे, ये ग्रह यानी राहु गुरु का योग है, बुध चंद्रमा का शत्रु राशि खिचड़ी पकी हुई है सप्तम भाव में, तो कहीं ना कहीं ये आपका दाम्पत्य जीवन गड़बड़ कर सकते हैं। तो आगे आ जाते हैं साथियों, ये जो है अष्टम भाव में आयु का क्षेत्र आपका, वहां पर सूर्य है और सूर्य नीच के हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या है, आपको चोट फटांग से बचें, गाड़ी वाहन इत्यादि चलाते हैं तो संभल के चलाएं, आगे बढ़ने में आपको जो है प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो दिक्कत ना आए, इसलिए सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं। भाग्य इस स्थान में देखें तो शुक्र जो है, शुक्र महाराज विराजमान है, तो आपका भाग्य भाव बढ़ाएगा, भाग्य के लिए अति उत्तम है, आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आगे का क्षेत्र आपका अच्छा रहेगा। कर्म भाव में आ जाते हैं तो वहां पर मंगल विराजमान है कर्क राशि में, तो आप जो है अपने कर्म यानी भगवान का पूजन करें, शनिदेव का पूजन करें, शुक्र का यानी आपकी जो राशि का स्वामी है वो शुक्र है और शुक्र भाग्य से स्थान में है, एक चांदी का छोटा सा घोड़ा बना करके उसको आप अपनी पूजा में पूजन करके, और जब जो है किसी भाई की यदि कुंडली में शुक्र की महादशा चल रही है और जब वो महादशा खत्म हो, उस घोड़े को जो है भगवान विष्णु के मंदिर में जरूर चढ़ाएं। उसके आगे आ जाते हैं साथियों, यानी सिंह राशि, आय क्षेत्र में आपकी सिंह राशि, और सिंह राशि का जो स्वामी है अष्टम भाव में है, तो आय में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है जो आपका कमाया हुआ धन भी प्रॉब्लम में आ सकता है, तो वो दिक्कत ना हो इसलिए जो है आपको सूर्य नारायण का पूजन करना है और इसके साथ साथ में लाल चीजों का दान करना है, तो आपका सूर्य भी आपको अच्छी पावर देगा। वहीं 12वें व्यय भाव में आ जाते हैं तो कन्या राशि का बुध आपका जो है सप्तम भाव में विराजमान है, तो ऐसी स्थिति आपकी बन रही है साथियों कि कहीं ना कहीं ये दिक्कत पैदा कर सकते हैं। तो आपका जो समय है साथियों, जो साल है सन 2023, 2024, 2025 बहुत बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इसमें आप लोग जो है धन धान्य, मान सम्मान, यश वृद्धि, आगे बढ़ने की युति बहुत अच्छी आपकी रहेगी। जिनकी संतान नहीं हो रही है, संतान बहुत अच्छी रहेगी। संतान के बारे में जो है आप लोग जो है जिनको बहुत बड़ी दिक्कत है, कहीं ना कहीं कुंडली प्रेडिक्शन आप लोग कराएं तो आप लोगों की संतान के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, संतान का योग अच्छा बन रहा है। वहीं आगे यदि चलते हैं साथियों तो आपका जो है 26 जो 2026 है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। 2026 में आपको जो है कहीं ना कहीं जो है भाग्योन्नति होगी, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य जो है बहुत अच्छा रहने वाला है, कहीं ना कहीं आपको जो है करियर आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। वहीं यदि 27 में बात करते हैं तो 2027 थोड़ा सा कष्टी रहेगा, और आगे चलते हैं साथियों तो 2027 में आपको जो है कष्टी तो रहेगा, लेकिन विदेश गमन का योग आपका अच्छा बनाएगा। वहीं आपको जो है धन आगमन आपके पास बहुत अच्छा रहेगा, और इसी के साथ साथ में 2024 के अंदर वृषभ में जाने पर जो है कहीं ना कहीं आपके जो ग्रह हैं वो शुभ रहेंगे, आपको अच्छी युति देंगे, आपका भाग्योदय होगा, मान सम्मान बढ़ेगा, और आपके यानी प्यार प्रेम में भी बहुत अच्छी युति रहेगी, आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा, आगे बढ़ने की युति बहुत अच्छी रहेगी। तो आप सभी लोगों के लिए मैं कामना करता हूं कि आपके जो ये 8 साल हैं, आपकी विद्या बुद्धि, यश मान सम्मान